नमस्कार दोस्तों, मैं नेक्सा पीड़ित आपका दोस्तों मुझे कुछ जानकारी पहले से ही पता थी जो आज आपके सामने बता रहा हूँ। यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आप और हम अब तक अपने पैसों से दूर होते जा रहे थे, लेकिन अब हम उनकी बातों में आने वाले नहीं हैं। तो ध्यान से मेरी बात सुनो। बात यह है कि नेक्सा कंपनी की एक टीम है जो बी टीम कहलाती है। वह टीम का काम है कि आप और हम सभी लोगों को गुमराह करना और ज़्यादा से ज़्यादा एफआईआर कंपनी के ऊपर करना तथा लोगों को कंपनी के बारे में गलत जानकारी देना और नेक्सा कंपनी के सीएमडी एमडी के ऊपर एफआईआर करने के लिए हम लोगों को प्रेरित करना। जब हम और आप लोग यही सोचेंगे कि ये लोग अच्छे हैं, उनकी बातें भी सही है और हमारा फ़ायदा उठाकर ये लोग एफआईआर कराने के लिए मदद करते हैं, तो फिर हकीकत क्या है? एफआईआर ज़्यादा होने से कंपनी को एफआईआर किए हुए लोगों को पैसे नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एफआईआर होने से ज़्यादा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। मान लो कि 300 एफआईआर होगी तो 300 करोड़ का भुगतान कंपनी को नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 300 एफआईआर में कम से कम 1000 से लेकर 3000 लोग तो होंगे, इन्वेस्टर होंगे। लोग अपना हिसाब कोर्ट से या कोर्ट के माध्यम से कराने की रट लगाएंगे, जिनकी जिद हो सकता है 10 से 15 साल में पूरी हो जाएगी और उनका बकाया और कंपनी के पास जो होगा वो 10 से 15 साल में डबल मिल जाएगा। ये इनकी धारणा होगी। तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग कोर्ट के 2-4 चक्कर काट कर खुद ही बेहोश होकर या चक्कर खा के गिर जाएंगे और कुछ लोग अपना दावा छोड़ देंगे। वो लोग कंपनी के एमडी सीएमडी के पास भी पैसे मांग नहीं सकेंगे, क्योंकि इन्होंने बताया था कि हम अपना पैसा कोर्ट के माध्यम से लेंगे। तो अपने पेट से कोर्ट के माध्यम से लेने की जिद कंपनी के ऊपर की है, केस किया हुआ है। ये तो सीएमडी वो लोगों को कुछ भी नहीं देगा, क्योंकि सीएमडी यही बोलेगा कि भाई आपका जो पैसा है कोर्ट बताएगी तब हम दे देंगे। इसलिए कुछ समझदार लोगों ने सीएमडी की बात को गौर से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4-4 बार सुना था। वे लोग कोर्ट नहीं गए और उनको बाहर निकालने में मदद करने में लगे और एमडी सीएमडी का थोड़े दिनों में बाहर आना भी तय है, क्योंकि अभी तक आप लोगों को यही मालूम नहीं है कि जनवरी में हुआ था क्या। एमडी सीएमडी पर किसी प्रकार का कोई केस बनता ही नहीं है। उन लोगों ने सबसे सुरक्षित जगह ढूंढी है, वो है जेल, ताकि आप उनका कुछ भी ना बिगाड़ पाओ। भारत सरकार उनको सिक्योरिटी दे रही है। उनके लोग आपको एफआईआर करने के लिए तरह तरह के वीडियो ऑडियो शेयर करेंगे। आप कंपनी की हकीकत कभी जान ही नहीं पाओगे। कंपनी जब बंद हुई थी तब उनको जो बताना था एमडी सीएमडी ने, वो उन्होंने 1 बार 2 बार नहीं, 4-4 6-6 बार बता दिया। अब आप ही सीएमडी पर एफआईआर करके कंपनी को 300 करोड़ का फायदा पहुंचा रहे हो। माना कि यदि आपका केस 10 साल चलता है तो 300 करोड़ रुपये कंपनी जो आपको देना है वो पैसे जमीन में लगाएगी और 10 साल में वो 3000 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाएगी। अगर 10 साल के बाद आप 300 आदमी या 300 एफआईआर वाले केस जीत गए तो 10 साल के बाद आपको सरकारी ब्याज के हिसाब से 6% से आपको 450 से 500 करोड़ रुपये मिल जाएगा और कंपनी को 3000 में से 2400-2500 करोड़ रुपये का फायदा होगा। वो कौन पहुंचा रहा फायदा? आप ही तो पहुंचा रहे हो। अब रही बात नुकसान की, नुकसान आपका ही होगा, क्योंकि आपके केस जीतने की उम्मीद 0/0 है। इसी काम के लिए जो आप एफआईआर और दुष्प्रचार फैला रहे हैं उनको कंपनी मोटा मुनाफा देती है। एक एफआईआर करने पर कंपनी उनको 20, 25, 30 हजार, 50 हजार तक की राशि देती है ताकि आपको गुमराह किया जा सके
और ज्यादा एफआईआर हो सके और इस बात का को भी लोगों को समझ में नहीं आया और आपको समझ नहीं पाओगे। बी टीम का टारगेट लगभग 300 एफआईआर का है। हो सकता है अभी तक 120-25 एफआईआर ही करा पाए। यकीन नहीं है तो रणवीर जी की पुरानी वीडियो ऑडियो को सुनो, इसमें साफ साफ कहा है जिन लोगों को पुलिस के पास पैसे लेने जाना है पुलिस से जाओ, जिन लोगों को अदालत में जाना है अदालत से ले लो, न पुलिस पैसे देगी न अदालत देगी, ये बात तो साफ है। सुभाष जी के भी पुराने ऑडियो सुन लो, इन्होंने कहा था एफआईआर मत करना, एफआईआर से पैसे नहीं मिलेगा, तो फिर आप कोर्ट से ही पैसे ले लेना, इसलिए एफआईआर करो और अपने पैसे को भूल जाओ। यदि आप एफआईआर नहीं करते हो तो कंपनी के पास देने के लिए अभी भी बहुत कुछ है जो आपका ही है और मिल सकता भी है। मर्जी आपकी, पैसा आपका, कंपनी को कोई घाटा नहीं है, घाटा सिर्फ हम लोगों का है। अभी भी समय है और अपने पैसे का हिसाब कराने के लिए मैक्सिमम मेजॉरिटी के साथ खड़े हो जाओ। हिसाब हो जाने के बाद कंपनी बहुत बड़ा करने वाली है और आपको इसका अधिक फायदा मिलने वाला है, क्योंकि कंपनी ने कुछ गलत पहले भी नहीं किया था, आज भी कंपनी गलत नहीं है, यह कोर्ट के अंदर प्रूफ हो चुका है। गलत हमने किया है, कंपनी का कुछ भी नहीं जाएगा, हमारा बहुत कुछ जाएगा, क्योंकि उनका कुछ था ही नहीं तो कंपनी का जाएगा कैसे, पैसे तो हमारे थे। तो एक अच्छे निवेशक की तरह सोच विचार करो और अपना फायदा सोचो, दिमाग से काम लो। पैसे हमारे हैं तो लेने का तरीका बदलो, सोच बदलो और चालाक बनो। जागो ग्राहक जागो। धन्यवाद। जय हिंद।